आवाज़ आ रही है? और पास आ जाइए जो दूर बैठे हैं, आपसे बोल रहा हूँ सब लोग और आगे आ जाइए, जो दूर बैठे हैं और आगे आ जाइए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति 5 कारणों के बिना कोई भी कर्म नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं? कोई भी व्यक्ति 5 कारणों के बिना कोई भी कर्म नहीं कर सकता। सबसे पहला कारण शरीर। शरीर, ये बात समझने की है, किसी भी कर्म को करने के लिए हमें शरीर की आवश्यकता है। यदि हमारा शरीर साथ नहीं देता है तो हम कर्म नहीं कर सकते हैं, और हमारा शरीर हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमारा शरीर किसी भी समय छूट सकता है। भागवत 7:6:1 में कहा गया है कि हमारा मनुष्य शरीर यद्यपि अत्यंत लाभदायक है, परंतु ये अनिश्चित है। इस शरीर में किसी समय श्वास बंद हो जाए, इस बात की जानकारी हमें नहीं है। यदि ऐसी बात है तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं ये कार्य अगले दिवस पर कर लूँगा। हम सोचते हैं अगले दिन कर लेंगे या अगले वर्ष में कर लूँगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रत्येक कर्म के लिए 5 कारणों की आवश्यकता है, और उन 5 कारणों में पहला कारण ये शरीर है। भागवत के 12वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 2 में कहा गया है कि भौतिकतावादी व्यक्ति सोचता है कि असीम पृथ्वी मेरे पूर्वजों के अधीन थी और अब मेरे अधिकार में है। यद्यपि ये मूर्ख लोग पृथ्वी, जल और अग्नि से बने हुए शरीर को मैं और इस पृथ्वी को मेरी मान लेते हैं, परंतु अंत में उन सभी को अपना शरीर और पृथ्वी दोनों त्यागने पड़ते हैं और वे विस्मृति के गर्भ में चले जाते हैं। हमारा शरीर मृत्यु का खिलौना है। हमारा शरीर मृत्यु का खिलौना है। इस प्रकार निष्कर्ष यही निकलता है कि हमारा शरीर किसी भी समय धोखा दे सकता है, परंतु यदि श्री कृष्ण चाहें तो वे अपनी इच्छा के अनुसार हमारे शरीर की रक्षा कर सकते हैं। तो कृष्ण चाहें तो रक्षा कर सकते हैं। फिर यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रत्येक कर्म के लिए 5 कारणों की आवश्यकता होती है। अभी हमने प्रथम कारण शरीर पर विचार किया था। अब अपने आप को छोड़कर यदि हम अगले कारण पर विचार करें, अगला कारण है हमारी इंद्रियां। ये बात समझने की है कि हमारे शरीर में जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, उन पर भी हमारा नियंत्रण नहीं है। कर्मेंद्रियों में जो हाथ, पैर आदि हैं, ये किसी समय धोखा दे सकते हैं। हमारे हाथ में पकड़ी हुई कोई भी वस्तु छूट कर गिर जाती है, और हमारे पैर किसी भी समय धोखा दे सकते हैं और हम गिर सकते हैं। हमारी आंखें किसी भी समय धोखा दे सकती हैं और हमें कुछ का कुछ अन्य ही दिखाई देता है। और हमारे कान भी कभी कभी कुछ का कुछ अन्य ही सुन लेते हैं। केवल श्री कृष्ण की ही इंद्रियां में किसी प्रकार का दोष नहीं है, और श्री कृष्ण हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं। इस प्रकार निष्कर्ष यही निकलता है, यदि श्री कृष्ण चाहें तभी हमारी इंद्रियां ठीक से कार्य करती हैं, और अन्यथा हमारी इंद्रियां हमें किसी भी समय धोखा दे सकती हैं। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं प्रत्येक कर्म के लिए 5 कारणों की आवश्यकता होती है। अभी हमने इंद्रियों की चर्चा की, अब अगले कारण पर विचार करेंगे। अगला कारण है विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं। किसी भी कर्म को करने के लिए विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं होती हैं। उन चेष्टाओं में से यदि किसी एक चेष्टा में ही कमी हो जाए तो कर्म बिगड़ जाता है। ये चेष्टाएं भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। श्री कृष्ण ही हमें बुद्धि प्रदान करते हैं, अन्यथा हम किसी भी समय किसी भी चेष्टा को भूल सकते हैं और इस प्रकार दुर्घटना हो सकती है। श्री कृष्ण की शक्ति से संपूर्ण जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार निष्कर्ष यही निकलता है, यदि श्री कृष्ण चाहें तथा हम किसी भी कर्म के लिए सही चेष्टा कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी दुर्घटना हो सकती है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं प्रत्येक कर्म के लिए 5 कारणों की आवश्यकता होती है। अभी हमने चेष्टाओं पर विचार किया था, अब अंतिम कारण श्री कृष्ण पर विचार करेंगे। श्री कृष्ण ऐसे कारण हैं जिन पर किसी का भी नियंत्रण नहीं, परंतु श्री कृष्ण का प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण है।
ब्रह्म संहिता के प्रथम मंत्र में कहा गया है कि श्री कृष्ण परम नियंत्रक हैं और वे हमारी सभी इंद्रियों, हमारी सभी कारणों के कारण है। अतः जो कृष्ण भावना भावित भक्त हैं वे सदा श्री कृष्ण पर ही आश्रित रहते हैं और प्रत्येक कर्म का श्रेय श्री कृष्ण को अथवा श्री कृष्ण की इच्छा को ही देते हैं। सबसे सही चेतना क्या है कि हम क्या कहें, श्री कृष्ण की इच्छा से ही काम हुआ। श्री कृष्ण इतने बड़े कारण हैं, अन्य कारणों के ना होते हुए भी श्री कृष्ण की इच्छा से वो कार्य हो जाता है। एक प्रसिद्ध श्लोक है जिसका अर्थ है श्री कृष्ण की कृपा से गूंगा बहुत बोलने लगता है। मूकम करोति वाचालम, लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है। पंगुम लंघयते गिरिम। श्री कृष्ण को किसी भी कारण की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण अपनी इच्छा मात्र से ही प्रत्येक कार्य को कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बात यह भी है, यदि अन्य चारों कारण हैं परंतु यदि श्री कृष्ण नहीं चाहते हैं तो कर्म नहीं हो सकता। चारों कारण है, शरीर भी ठीक काम कर रहा है और कर्ता हम भी ठीक से काम कर रहे हैं और इंद्रियां भी ठीक से काम कर रही हैं और सब चेष्टाएं भी ठीक हैं, लेकिन कृष्ण नहीं चाहते तो भी नहीं होगा, कार्य नहीं होगा। भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 9 में वर्णन आता है कि असुरों और देवताओं ने अमृत प्राप्ति के लिए एक समान प्रयत्न किया था। बराबर असुरों देवताओं ने बराबर प्रयत्न किया था, काय के लिए, अमृत प्राप्ति के लिए। परंतु देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई परंतु असुरों को अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए भक्त लोग सदा अपनी सफलता के लिए श्री कृष्ण की इच्छा पर आश्रित रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति 5 कारणों में से जो है केवल अपने को ही अगर समझता है कि मैं करने वाला हूँ तो उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, क्योंकि 4 कारण और भी, शरीर भी कारण है और इंद्रियां भी कारण है और चेष्टाएं भी कारण है और सबसे बड़े कारण भगवान है। तो कर्म बंधन क्यों होता है, यहाँ पर भगवान ने बता रहे हैं कि जो अच्छे बुरे कर्म का जो बंधन है वो कैसे होता है, जब कोई जीव भगवान को भूल करके और शरीर की भी अनित्यता को भूल करके, इंद्रियों के भी अनित्यता को भूल करके, चेष्टाओं की अनित्यता को भूल करके अपने को कारण समझता है। 5 कारणों में से अपने को ही केवल समझता है कि भाई मैं ही, मेरे कारण हो रहा है, तो गलत है ना। लेकिन कोई व्यक्ति अगर कृष्ण को सबसे बड़ा कारण मानता है तो वो सबसे अच्छी बात है। सर्व कारण कारणम है, तो भगवान क्या है, सब कारणों के कारण। 5 कारण हैं किसी कर्म के, 5 कारण हैं, लेकिन भगवान के अलावा बाकी जितने 4 कारण हैं उनके भी कारण भगवान। अगर किसी काम को रोकना चाहते हैं भगवान तो आपके शरीर में भी कुछ समस्या पैदा कर देंगे, आप नहीं काम कर पाएंगे, या आपकी इंद्रियों में कुछ समस्या पैदा कर देंगे, आप काम नहीं ठीक से देख नहीं पाएंगे, ठीक से सुन नहीं पाएंगे, सब काम गलत हो जाएगा, है ना। चेष्टाओं में भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, इधर से चीज़ उठानी, इधर से चीज़ उठा ली तो सब काम बिगड़ गया, चेष्टा, है ना। और अंतिम कारण भगवान है। तो भगवान जो है परम कारण है, इसलिए भगवान को कभी कभी कर्ता भी कहा जाता है कि भगवान ही एकमात्र कर्ता है ना। तो जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित होता है तो फिर उसको कर्म का बंधन नहीं होता। कर्म का बंधन केवल इसी कारण से होता है जब कोई व्यक्ति भगवान को नकार देता है, अपने शरीर को भी नकार देता है, इंद्रियों को नकार देता है, चेष्टाओं को नकार देता है, वो क्या कहता है कि मैंने काम किया है। तो ये, लेकिन जो भक्त होते हैं यस्य नाहं कृतो भावो, वो तो अपने को कर्ता मानते ही नहीं बिल्कुल है। तो वो भगवान के आदेश से काम कर रहा है, तो भगवान के आदेश से काम कर रहा है तो अपनी इच्छा भी उसकी है नहीं काम करने की, तो आप अपने को तो कर्ता बिल्कुल नहीं मानता।
यस्य न हम कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा पिशायमान लोकान नहांते नाम में बदलते हैं। तो सब लोगों की हत्या करने के बाद, हम सब की हत्या करने के बाद भी वो ना तो किसी की हत्या करता है ना बनता है, क्योंकि भगवान के आदेश से कर रहे हैं। तो अर्जुन भगवान के आदेश से जो हत्या करेंगे तो इसमें अर्जुन को हत्या, ना तो अर्जुन हत्या करेंगे और ना हत्या का उनको बंधन होगा, पाप नहीं लगेगा। तो भगवान के आदेश के अनुसार कर रहे हैं। तो अंदर ही है, जब इंद्रिय तृप्ति के कारण हम कोई कार्य करते हैं तो फिर मैं सोचता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो जब भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं तो सही चेतना में वो कर रहा है काम, तो सिर्फ कर्म का बंधन नहीं होता। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।